असनीर ग्रोवर भारत के जाने माने एंटरप्रेन्योर है। सबसे पहले उन्होंने अलविंदर धिंसा के साथ ग्रोवर नाम की स्टार्टअप शुरू की थी। उससे निकलने के बाद उन्होंने भारत पे नाम की कंपनी की शाश्वत नाकरानी के साथ मिलकर शुरू की, जो आज भारत की एक बहुत ही फेमस यूनिकॉर्न बन चुकी है। ये कंपनी डिजिटल पेमेंट और छोटे बिजनेस को लोन देने का काम करती है। हाल ही में असनीर ने अपने अनुभव के आधार पर दोगलापन नामक किताब लिखी है। तो आइए इसकी समरी को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 1, डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। जब असनीर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के लिए काम करते थे तो उनकी मुलाकात अलविंदर धिंसा से हुई। उस समय अलविंदर ग्रोवर स्टार्टअप शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने असनीर से कहा कि मुझे इन्वेस्टर के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करो। असनीर ने एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और उन्हें फंडिंग मिल गई। इससे प्रभावित होकर अलविंदर ने असनीर से कहा कि आप भी हमारे स्टार्टअप में पार्टनर बन जाओ। लेकिन उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस से असनीर को 80 लाख महीने की सैलरी मिलती थी। अलविंदर ने कहा कि हम तुम्हें 40 लाख दे सकते हैं और 40 लाख के ग्रोवर के शेयर भी देंगे। इस पर असनीर ने शर्त रखी, अगर कंपनी की वैल्यू 8 मिलियन हो जाती है तो उसे 100 करोड़ रुपए दिया जाए। अलविंदर ने ये बात मान ली। इसके बाद असनीर ने ग्रोवर के लिए बहुत ही अच्छे से काम किया और ग्रोवर की आकार में बढ़ती चली गई। असनीर ने ग्रोवर पर हुए बहुत सारे केस भी लड़े और जीते। लेकिन असनीर ने देखा कि कंपनी कुछ बेकार लोगों को भी हायर कर रही थी और बहुत जूनियर्स को असनीर से भी ज्यादा सैलरी दी जाती थी। जब उन्होंने अलविंदर को इस बात को कहा तो अलविंदर ने उन्हें जॉब छोड़ने के लिए कहा। तब कंपनी की वैल्यू 4 मिलियन के लगभग हो चुकी थी। इस तरह से असनीर के 10 करोड़ बनते थे। लेकिन अलविंदर ने उन्हें 1 करोड़ से भी कम रुपए दिए और उन्हें नौकरी से जाना पड़ा। तभी से असनीर ने सीखा कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा लिखित या कॉन्ट्रैक्ट साइन ही करना चाहिए। डोंट टेल योर सीक्रेट्स। जब असनीर IIT में पढ़ते थे तो एक बार उन्होंने फ्रांस की फेलोशिप का नोटिस देखा। केवल 5 बच्चे को ही ये फेलोशिप दी जा रही थी। ये बात असनीर के बाकी बच्चे को नहीं बताई, क्योंकि अगर सभी बच्चे अप्लाई कर देते तो शायद उन्हें वो फेलोशिप नहीं मिल पाती। इसलिए जिन बच्चों ने उस नोटिस को पढ़ा केवल उन्होंने अप्लाई किया। उसकी संख्या बहुत ही कम थी। इसीलिए असनीर को आराम से फ्रांस की स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप में उन्हें बहुत ज्यादा पैसा भी मिला और उनकी फीस भारत के फीस की बराबर लग रही थी। इससे इन्होंने सारा यूरोप घूम डाला और वहां से काफी इंफॉर्मेशन और ज्ञान भी अर्जित किया, जिससे उन्हें आगे चलकर अपनी कंपनी बनाने में बहुत ही सहायता मिली। इसलिए असनीर के मुताबिक हमें किसी को भी अपने सीक्रेट नहीं बताने चाहिए। स्पेंड टाइम विद एक्सपर्ट। इस चैप्टर में असनीर बताते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को परफेक्ट और महान नहीं समझना चाहिए। हमें ये अच्छे से जान लेनी चाहिए कि हमसे ऊपर भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं और हम दूसरों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी कंपनी को शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट बना रहेगा और आप हमेशा दूसरे लोगों से सीखते रहेंगे। असनीर जब फ्रांस गए थे तो उन्होंने वहाँ के लोगों को नजदीक से देखा। उन्होंने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट बहुत ही डिसिप्लिन में रहते थे। वो टीचर के लेक्चर को नोट करने के लिए अलग अलग तरह के पेन का इस्तेमाल करते थे। इससे उनके नोट्स बहुत ही प्रभावी बनते थे। असनीर ने यह भी टेक्निक सीखी और बाद में वो भी कलर पेन से अपने नोट्स बनाने लगे। इससे उनकी ग्रेड में बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ। उन्होंने फ्रांस के लोगों से अनुशासन में रहना भी सीखा। इससे भी उनकी सारी कंपनियां आगे चलकर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई, क्योंकि वो माहिर लोगों से हमेशा कुछ नया सीखते रहते थे। गिव प्रेफरेंस टू फैमिली। कुछ लोग अपने काम धंधे में इतने मशगूल रहते हैं कि वे अपने फैमिली को ही भूल जाते हैं, लेकिन असनीर के मुताबिक ऐसा करना गलत है। जब आप पर कोई मुसीबत आएगी तो आपका काम नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, बल्कि आपका कोई फैमिली मेंबर या रिश्तेदार आपका हालचाल पूछेगा। बुरे समय में भी ये लोग आपके काम आएंगे। 20 साल पुराना दोस्त आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपके फैमिली मेंबर कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। इसलिए असनीर कहते हैं कि जब आप कोई कंपनी शुरू करें तो उसमें अपने रिश्तेदारों या फैमिली मेंबर्स को भी उचित पोजीशन दे। इससे आपकी कंपनी कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि आपकी फैमिली मेंबर्स जी जान से आपकी भलाई के लिए काम करेंगे। अगर आपकी कंपनी में कोई गलत काम कर रहा होगा तो इसका फीडबैक आपको मिलता रहेगा। इसलिए असनीर कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी माधुरी को हमेशा अपने बिजनेस में साथ रखा। भारत में बहुत सारे सफल बिजनेसमैन इसीलिए सफल हैं क्योंकि उन्हें पूरा परिवार मिलकर चलाता है, जैसे हिंदुजा ब्रोदर्स या जेरोदा के कामत ब्रोदर्स एक्सेट्रा। जॉब कांट मेक यू रिच। असनीर कहते हैं कि जॉब से आज तक ना कोई रिच बना है ना कोई बनेगा। भारत की मिडिल क्लास फैमिली की यही मानसिकता होती है कि उन्हें कोई सरकारी जॉब मिल जाए, उसके बाद वो सारी जिंदगी बंधी बंधाई तनख्वाह पर काम करते हैं। कुछ सालों में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट होती है, लेकिन वो फिर भी आमदनी किसी आदमी को
करोड़पति या फिर अरबपति नहीं बना सकती है। यहाँ तक कि डॉक्टर की महीने की 2 लाख की सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करें तो उसे करोड़पति बनने में काफी साल लग जाएंगे। तब तक वो डॉक्टर बुरा हो चुका होगा, बुढ़ापे में वो उस पैसों से एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपनी सरकारी नौकरी की मानसिकता को बदलना होगा। शुरू में कुछ सालों तक हम नौकरी कर सकते हैं, इससे होने वाली सेविंग से आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करने की भी सोच सकते हैं। असनीर कहते हैं कि उन्हें काफी सालों तक अमेरिकन एक्सप्रेस पीसी ज्वेलर्स कंपनी में काम किया था, लेकिन जॉब करते हुए उन्हें पता चला कि इससे वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोची। बिजनेस मेक यू रिच। असनीर कहती हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपकी कोई बिजनेस कंपनी या स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। आज इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन भी अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरू में ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसर एजेंसी एक्सेट्रा जैसे छोटे बिजनेस ऑनलाइन ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप जॉब के साथ साथ ही इन चीजों पर काम करो। इससे आपको पता चलेगा कि बिजनेस स्टार्टअप की राह में क्या है, क्या ऑब्स्टेकल आते हैं और उनसे कैसे मानसिक और फिजिकल तौर पर लड़ा जाता है। इससे आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल पैदा होगी और मुश्किलों का सामना करने का स्टेमिना पैदा होगा। इसके बाद आप एक फिजिकल बिजनेस या कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। जब कंपनी या बिजनेस बड़े हो जाते हैं तो करोड़ों अरबों कमाई होती है और इसी से आदमी नौकरी के मुकाबले जल्दी अमीर बनता है। चैप्टर नंबर 7, लर्न टू डेलीगेट। जब भी कोई कंपनी या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम सारे काम खुद से करने लगते हैं। इससे हमारे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इसे ब्रून आउट कहते हैं। इससे हम कभी भी क्रिएटिव नहीं सोच सकते हैं, साथ ही किसी मुसीबत से लड़ने की एनर्जी भी नहीं रहती है। इससे कंपनी धीरे धीरे डूबने लगती है। कई बार तो हम चीजों को माइक्रो मैनेज करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हर चीज हमें खुद करनी चाहिए, लेकिन असनीर कहते हैं कि हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। हमें एक्सपर्ट लोग हायर करनी चाहिए, फिर हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। उन्हें काम की पूरी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। बीच बीच में उनसे फीडबैक लेते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमें 24/7 उसके साथ बैठकर ही उस काम को करते रहें। हमें आदमी के टैलेंट को देखकर ही उसे जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। हर व्यक्ति हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसे वही काम देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्लॉगिंग में ही आप चीजों को डेलीगेट कर सकते हो। जैसे अगर आप कंटेंट नहीं लिख सकते हैं तो कंटेंट राइटर ले सकते हो। इसी तरह अगर आपको ब्लॉग डिजाइन करना नहीं आता है तो वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर की हेल्प ले सकते हो। इसी तरह से हमें चीजों में डेलीगेट करने में आदत डाल लेनी चाहिए। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।